आज अभी इशारे से स्टार्ट कर दिया दूसरा डर फिल्म देखिए गे नहीं देखिए तो दिखा देना, ये ऑर्डर है हमारा। डर फिल्म दिखावांगे। अगर मतलब देखिए किसान विनेश फोगाट रो रो के गुहार लगा रही है अपने, अब पेरेंट्स ही कह सकते हो कि किसानों के बेटे ऊपर मेडल लेके आते हैं तो आप हूँ। अच्छा, इस वजह से जिन्हें डांडे पाड़ दिए। हाँ अनपढ़ आदमी में लाठी बिठावांगा बीजेपी के पक्का अपनी आचार करे गोल्ड मेडल जीत के लाई इस वीडियो ने देखने लग रही क्या कहना चाहोगे उसका समर्थन भाई इतना मान कर हूं मैं तो मेरा एक सिद्धि बस भगत जी ने मुनन मारन पर तैयार हूं मैं, भ्रष्टाचार करे। भाई साहब नमस्कार। भाई नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, आज खिलाड़ी धरने पे है, किसान धरने पे हैं, तो देश की जो नींव होती है किसान और जो खिलाड़ी मेडल जीत के लाते सम्मान होता है देश का सबसे ज्यादा, तो आज वही धरने पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंच चुकी है। ठेस तो बहुत बड़ी पहुंच रही है और इस देश में दो चीज़ बन गई, एक तो इंडिया बन गया और एक भारत बन गया। भारत में तो जहाँ पे गरीब तबका रहता है, इंडिया जहाँ पे अंबानी अंडानी रहते हैं, ये दो तबके बन गए। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो खिलाड़ी है वो तो भारत में रह रहे हैं और जो पैसे वाले हो गए वो इंडिया हो गया। इससे बड़ा और क्या होगा। 28 तारीख को खिलाड़ियों ने मतलब दिल्ली वहाँ पे महिला महापंचायत थी, लेकिन उस दिन हर जो किसान नेता उसके घर पे पुलिस थी, वहीं पे उसको रोक के रखा। कहीं न कहीं एक मोनोपोली ही नजर आ रही है। ये डर था और डर जरूरी है। किसानों ने डर बांट दिया था दिल्ली में और आज अभी इशारे से स्टार्ट कर दिया दूसरा डर फिल्म देखिए गे नहीं देखिए तो दिखा देना, ये ऑर्डर है हमारा। डर फिल्म दिखावांगे। अगर मतलब देखिए किसान विनेश फोगाट रो रो के गुहार लगा रही है अपने, अब पेरेंट्स ही कह सकते हो कि किसानों के बेटे ऊपर मेडल लेके आते हैं तो गुहार लगा रही है। अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई भी महिला आके कह रही कि मेरा शोषण हुआ, बहुत बड़ी बात होती है। खुद बताना कि मेरा ही शोषण हुआ, क्या नजरिए किस नजरिए से? नजरिया तो साफ सुथरा है। जो आरोप लग गए सुप्रीम कोर्ट से FIR हो ली, उसको अरेस्ट होना था बहुत पहले, लेकिन मैं जो दो बात कह रहा था ना, इतनी देर एक भारत और एक इंडिया है, तो वो तो जो ब्रिजभूषण है वो तो इंडिया में है, तो वो कैसे गिरफ्तार हो जाएगा। मतलब उसका कहने का मतलब ये था जो गरीब तबका निचले रह लिया, जो कोई भी उसमें सारी बिरादरी आ जाए, और जो हाई लेवल के हो गए जो बाहर जाके अपने देश को भारत नहीं कहते वो इंडिया कहते हैं, वो उसमें तो गिरफ्तारी तो संभव ही नहीं है। जबकि एज ए रूल के हिसाब से अगर पोक्सो एक्ट के तहत अगर FIR हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, हाई कोर्ट की शायद, तो उसके तुरंत बाद में उसको गिरफ्तार करना था, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और बात है ब्रिजभूषण की, तो अगर वो ईमानदार आदमी है, या तो उनको न्याय पे भरोसा नहीं है, अपने न्यायालय पे भरोसा नहीं है, ये अपना हिंदुस्तान न्यायालय के विश्वास पे चलता है, उसको ये कह देना था जी अगर मैं पाक साफ हूँ तो मैं न्यायालय से बरी हो गया आ जाऊँगा, ये पद कितनी बड़ी बात है, मैं छोड़ता हूँ। लेकिन ना तो पद छूट रहा, ना उसका कद छूट रहा है, न्यायालय पे उसका भरोसा नहीं है। क्या लगता है खिलाड़ियों को न्याय मिला? क्योंकि इतने भावनाओं में इतनी ठेस पहुंची कि मेडलों को गंगा पे बहाने के लिए चले गए। उन्होंने विनेश फोगाट ने एक बात बोली कि मोदी जी ने तो हमारी देखा नहीं कि धरने पे बैठे हैं, और राष्ट्रपति जी बोले नहीं हमारे बारे में, तो गंगा पवित्र है, वहाँ पे मेडल बहाने के लिए चले गए। किस नज़रिए से देखें? गंगा में सिर्फ अर्थी बहाई जाती है, और इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि हमारे खिलाड़ी जीते जी ऐसा कुछ मतलब उनको मजबूर किया गया। और बात है उनकी झुकने की कार्रवाई पे, तो दिल्ली झुकी थी, वैसे अभी झुक जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, झुका देंगे। और इसकी नींव हिसाब से रख दिया, धरने से उठाया गया, उनका तिरंगा खत्म कर दिया गया, गद्दे वगैरह उनके उठाई दी गई। उसमें ये उनका बल था, उनके पास बल था, उन्होंने अपना बल लगा दिया। अब जो इशारे से बल लगेगा, किसानों के पास बल नहीं है अपने पास, वो तभी तो बैठे, ये गेट बंद पड़ा, यो इसी का तो जवाब है, यो गेट बंद, इनके पास बल है, कर लो यूज। अरे ये टैंक का तोप का मुंह भी दिल्ली का नहीं कर रखा मैंने, रात हो रहा था थोड़ा से और कर देंगे, अरे घोड़ा मंगा रखा है। देखो अगर न्याय नहीं मिला तो आगे का क्या? न्याय ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, और इसकी नींव हिसार से रख दी गई है, और ये पूरे देश में ऐसे फैल जाएगा जिसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ठीक है, देखो भाई किसानों की बातें आपने सुनी है, ताऊ जी की बात। देखिए ताऊ जी है मतलब बात करने के लिए बुजुर्गों की जो राय होती है वो बड़ी स्टिक होती है, इनकी भावनाएं जो नॉलेज होती है उसी हिसाब से बात करते हैं। ताऊ जी आज धरने पे क्यों बैठे? पहली बात तो यह है मैं बीजेपी को कट्टर आदमी हूँ, अच्छा ध्यान कर, और यह भ्रष्टाचार करे इससे खिलाफ हूँ। अच्छा, इस वजह से जिन्हें डांडे पाड़ दिए। अनपढ़ आदमियों में लाठी बिठावांगा बीजेपी के पक्का। अपनी बाण बेटी धरना बस ये हाँ इसने बस क्या कहना चाहोगा उनकी? क्या कहना, ये न्याय नहीं देता है, वो भ्रष्टाचार करा है। इस वीडियो बात सुनेंगे क्या काम करता है ये चीफ, छोटा हुआ ये CM क्या चीज है, चीफ का मेरा खाड़ मंजूर हो रहा है,
और बराड़ा भी मेरा घर का साड़ी, धूड़िया भी मेरा, धूड़िया फूड़िया भी घर का। ये बहन चो भ्रष्टाचार करे, ये राजनीति करे, भ्रष्टाचार करे, भ्रष्टाचार करे। गोल्ड मेडल जीत के ला रही, वो इस वीडियो ने देखने लग रही, क्या कहना चाहोगे उसने, उसका समर्थन भाई इतना मान पड़ो, मैं तो मेरा एक सीधी बस भगत जी मुनन मारन पर तैयार हूँ, मैं भ्रष्टाचार करे। देखो भाई ताऊ ने सीधे स्पष्ट बात कर दी, और भी बहुत सारे किसान नेता अपनी बाण बेटी धरना पे बैठी यार, फिर भी उनका बाण बेटी धरना पर बैठी हैं। हमारे दिल से बह निकल जाता भाई, हमारी बच्ची खिलाड़ी मणि है, अपनी सुरक्षा अपने आप करेगी। इन सरकार गद्दारों से कैसे सुरक्षा करेंगी? वो उनको घसीटा जाता है, गद्दे उनको घसीटा जाता, उनको नहीं घसीटा जाता, इस हिंदुस्तान का हर एक इंसान को घसीटा जा रहा है। और ये चीज याद रखेंगे, भूली नहीं जा सकती है। एक अपनी बच्ची को किसी को खिलाड़ी बनाता है, वो अपना बेफिक्र हो जाता है, मेरी बच्ची खिलाड़ी, अपनी सुरक्षा आप कर लेगी, कोई बदतमीजी करेगा उसको पटक के मारेगी। और इस सरकार से कैसे बचेगी वो? हमने ये जानबूझ के इस सरकार को हैवी बना दिया। अब ये सरकार पीछे और मुद्दों के ऊपर भटकाने के लिए वो अडानी का, अंबानी का, उनके मुद्दे तो लकौन लग रही है और नए सिरे से छेड़न लग रही है। ये हमने गलती करी है, ताली नहीं बजाई। सरकार ताली बजाना से कोरोना बजा देती है, तो ताली बजाना से समस्या भी हल हो जानी चाहिए। ये बहरूपिया प्रधानमंत्री है और ये इसके जो पाले हुए बच्चे हैं हमारे मुख्यमंत्री जैसे, इस हिंदुस्तान को कई बरस बैक ले गए ये लोग। हमने तो ताऊ जी ने सीधे सीधे आरोप है वो प्रधानमंत्री पे लगाए हैं, और भी काफी किसान नेता करें, इनसे बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं खेड़ी जाल से आऊँ जी। ये हमारे गांव में और ट्रैक्टर फिर से दिल्ली वाली कुछ यादें यहाँ पे नजर आ रही, इंसार कोर्ट के आगे खड़े कर दिए ट्रैक्टर रैली, क्या उद्देश्य है? ये सरकार ने ये हाल कर दिया, यहाँ क्यों खड़े हो रहा मैं, सरकार ने क्या हाल कर दिया सर, बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ। हमारा एक मुद्दा बताना चाहूँ मैं किसानों के बारे में जी। मैं खेड़ी जाल में जी, हमारा मुआवजा आ रहा है कई दिन का, सभी को पता है जी। ऊपर से मुआवजा, लेकिन पटवारी नहीं दे तहसीलदार। तो मैं SDM से मिलने का, बोला तुम किसान है? वहाँ किसान है। बोला बाहर चल। कैमरे में वो कुर्सी पर उठ के मेरे साथ बदतमीजी की जी। DC का, SDM का, सारा CM कमिश्नर का, सबका एप्लीकेशन दे चुका हूँ। किसानों को मिला अंदर आने का कोई काम नहीं। मेरे वो कैमरे में भी चेक करो, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही मेरी जी। देखो भीतर से निकाल दिया जी। जलका आते ही, क्योंकि जवान धरने पे बैठे, मेडल जीत के धरने बैठे, किसान की मांग, और किसान अगर ऑफिस में जाता है तो इसको धमकाया जाता है। जी सारा मैंने DC ऑफिस में कैमरे भी चेक नहीं करते। कैमरे में कुर्सी और SDM नाउन मेरे पास आ जी, बदतमीजी की, कैमरा भी चेक नहीं करते जी। मैं सारे DC का, कमिश्नर का, सबका गुहार लगा चुका हूँ जी। मेरा किसान है, तुम बाहर चल। और हमारे खेड़ी जाल में मुआवजा है सबका जी, आधा दे मुआवजा भी दे, उसके बारे में मिलने का था जी। लेकिन मेरे अकेले कोई सुनवाई नहीं करे जी। सब एप्लीकेशन है, प्रूफ जी मेरे पास DC का है, कमिश्नर का है, CM में, लेकिन हमारे किसानों का नाम लेकर बाहर निकाल धक्का मार के। देखो भाई यहाँ पे किसान नेता काफी सारी मांगों को लेके इकट्ठा हुए हैं। जो धरने पे बैठे कि पहलवान, उनके लिए भी यहाँ पे मांगे, कोर्ट के ताला लगा दिया, अपने ट्रैक्टर ट्रैलियों को यहाँ पे खड़ा कर दिया। एक किसान दुखी है कि एक बात बताने आया कि मैं अगर ऑफिस में जाता हूँ तो मेरी मांगों को इग्नोर कर दिया जाता है, किसान ने तो बाहर निकल। ऐसी इनकी बातें, इनके विचार, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इनके जो विचार ये आपने सुने, किसानों के विचार सुने। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर देना, ताकि लोगों की जो किसानों की भावनाएं वो सरकार तक पहुँच सके और इनकी मांगों को सुना जा सके, खिलाड़ियों को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।